Hi, good afternoon, 11th class students, and this is your biology class, and we are talking today lesson number 2 के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, इसमें आज का जो टॉपिक है हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया। ठीक है, अब जो बैक्टीरिया है उसे ध्यान रखिए कि भाई बैक्टीरिया क्या है। कुछ लोग मोस्टली उसे कहते हैं एनिमल्स की फॉर्म में ले लेते हैं, कुछ लोग उसे कहते हैं कि हम प्लांट की फॉर्म में ले लेते हैं। ठीक है, अब ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, ये मैं दिखा रहा हूँ बायोलॉजी मैजिक गुरु के थ्रू, जो मेरा अपना पर्सनल चैनल है। इसको आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब इसलिए ताकि मैं और भी जब वीडियोस बनाऊं तो तुरंत ही आप लोगों के पास फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच जाए और आप लोग उसको स्टडी कर पाएँ। इसको बहुत ध्यान से सुनिए, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, आपका डाउट क्लियर करेंगे क्योंकि इस समय ऑनलाइन स्टडी हम करा रहे हैं। ओके, सो हम बात कर रहे थे बैक्टीरिया की। देखिए, जिस समय पर R.H. विटकर ने 5 किंगडम थ्योरी दी, उसके बाद ग्रे और डो लिटिल नाम के साइंटिस्ट हुए 2। ठीक है, इन्होंने एक और जो किंगडम मोनेरा है इसके 2 पार्ट्स किए, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के नाम से। तो उन्होंने 6 किंगडम थ्योरी दी, लेकिन मोस्टली हम लोग मानते हैं और पढ़ते हैं 5 किंगडम थ्योरी। तो इसमें जो किंगडम मोनेरा है, ध्यान रखें, जो किंगडम मोनेरा है वो क्या है, प्रोटिस्टा से पहले वाला है, और इसमें जो हमारे प्रोकैरियोट्स हैं वो आते हैं, बहुत ही अनडेवलप्ड एनिमल्स आते हैं, ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है, तो इसमें आज हम बात करेंगे बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया कहाँ होता है, कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरिया इज फाउंड एवरीवेयर, यानी बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है, हर जगह मिलता है बैक्टीरिया। आप लोगों को ये ध्यान रखिएगा। बैक्टीरिया सॉयल से 6 किलोमीटर, जो एटमॉस्फेयर है हमारा उससे 6 किलोमीटर ऊपर तक मिलता है, और जो सी है यानी समुद्र हमारा उससे नीचे 5 किलोमीटर तक मिलता है। लेकिन मोस्टली ये कहाँ लाइकली पाया जाता है, ज़्यादातर इट इज़ फाउंड मोस्टली इन द सॉयल के अंदर 5 फीट तक मोस्टली ज़्यादा। ठीक है, ये हर जगह पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रीम्स में भी, रिवर्स में, सीज में, प्लांट्स, एनिमल, हर जगह मिलता है। ये किसी भी टेम्परेचर में मोस्टली रह लेता है, 80 डिग्री सेल्सियस तक, 100 और कुछ ऊपर तक भी ये रह लेता है, बहुत ही कूल वाले में भी रह लेता है, तो इसीलिए पाया जाता है। बट ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ ऐसी भी तो जगह हो सकती है जहाँ ना भी पाया जाए। यस, लाइक एज द वॉल्केनो की जो साइटें होती हैं वहाँ नहीं होता। ठीक है, उसमें नहीं पाया जाता। ये ह्यूमन ब्लड के अंदर, एनिमल ब्लड के अंदर भी एकदम नहीं पाया जाता है नॉर्मली। ठीक है, तो ये तो हमारे बैक्टीरिया के बारे में नॉर्मल सी जानकारी होगी। आफ्टर दैट कि जो बैक्टीरिया है हमारा, वो बैक्टीरिया किस टाइप का, कैसा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज फाउंड इन डिफरेंट फॉर्म्स। मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है तो वो आपका कोकस वगैरह कोकी कहलाएगा, स्पाइरल की फॉर्म में तो स्पाइरो कहलाएगा। ठीक है, तो ये कॉमे की शेप में भी था, अलग अलग शेप में थे, डिफरेंट टाइप के थे बैक्टीरियाज। अब एक और आता है कि ग्राम बैक्टीरिया और पॉजिटिव बैक्टीरिया, इनमें डिफरेंसेस क्या क्या है। देखिए, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। क्यों? जब इनकी स्टेनिंग करी गई तब ये पता चला कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो इसलिए इसका नाम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम बैक्टीरिया रखा गया। अब हमने कैसे करा ग्राम स्टेनिंग, एल्कोहल या एसीटोन को अगर हम बैक्टीरिया के ऊपर ड्रॉप आउट करते हैं, अगर मान लीजिए ये अपना कलर चेंज करता है, अगर हमने बैक्टीरिया के ऊपर एसीटोन या अल्कोहल की 2-3 ड्रॉप्स डाली या 1 ड्रॉप ओनली, और ये वायलेट कलर में चेंज हो जाता है या हल्का सा ग्रीनिश चेंज हो जाता है, इट मीन्स ये डीकलराइज्ड हो रहा है, दैट इज द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और अगर डीकलराइज नहीं हो रहा है, दैट इज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये आप ध्यान रखिए। प्लस जो इसकी लेयर्ड होती है, देखिए सबसे पहली चीज सेल वॉल होती है इसके ऊपर, इसीलिए अभी से प्लांट कैटेगरी में कुछ लोगों ने कहा कि बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिज्म प्लांट है। ठीक है, क्योंकि सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में तो होती नहीं सेल वॉल। तो अब लेकिन क्या होता है, ये पूरी तरीके से ग्रीन भी नहीं होते। ठीक है, और ये ऑटोट्रॉफ्स भी पूरी तरीके से नहीं होते, इसलिए इसको एनिमल कैटेगरी में भी कुछ लोगों ने बोला, लेकिन इसे हम मोनेरा में रख रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस तो है नहीं वो डेवलप्ड, केवल न्यूक्लियोइड होता है, और वो भी डीएनए प्लस आरएनए प्लस उसका बना हुआ होता है, प्रोटीन्स का। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, ये आपको माइंड में सेट रखना है। ठीक है, ये तो हमारी बैक्टीरिया की बात हो रही है। प्लस डिफरेंसेस और भी ज़्यादा हैं, जैसे मान लीजिए मोरामिक एसिड होता है, वो ग्राम पॉजिटिव में 70 से 80% तक होता है, लेकिन जो हमारा नेगेटिव है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसमें 2 से 11% तक होता है मोरामिक। ठीक है, तो ये कुछ हमारे डिफरेंसेस हैं।
अब सेल वॉल की जहाँ तक मैं बात कर रहा था, तो ध्यान रखिए कि जो ग्राम पॉजिटिव है वो सिंगल लेयर्ड होती है लेकिन बहुत ज़्यादा थिक होती है। जो ग्राम नेगेटिव है वो टू लेयर्ड होती है लेकिन ज़्यादा थिक नहीं होती है और मेम्ब्रेन से बिल्कुल अटैच्ड होती है। ये एक नॉर्मल डिफरेंसेस थे हमारे बैक्टीरिया के बारे में, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके न्यूट्रिशन की, यानी कि अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो लेगा, क्योंकि भाई किसी को भी लाइव होने के लिए, रहने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो अकॉर्डिंग टू देयर न्यूट्रिशन हैबिट, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की जो हैबिट है, इसके अकॉर्डिंग ये 2 टाइप्स के माने गए। ठीक है, अब ये 2 टाइप्स के माने गए, तो ध्यान रखिए कैसे, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इनमें 2 तरीके का मोड हुआ, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो इसमें कार्बन की ज़रूरत होती है, तो कार्बन जो है वो कहाँ से मिलता है? जो ऑटोट्रॉफिक है उसमें कार्बन मिला हमारे CO2 से, और जो हेटेरोट्रॉफिक है उसमें कार्बन हमारा कहाँ से मिलता है? ऑर्गेनिक मटेरियल से। अब जैसे ही ऑटोट्रॉफिक और ये हेटेरोट्रॉफिक हमारे 2 टाइप्स के हो गए, इसके भी सब पार्ट्स होते हैं। जब हमने ऑटोट्रॉफिक को डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, तो ये हमारे कैसे कैसे हो जाते हैं? हमारे फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। तो ये ध्यान रखें, जो हमारा फोटो ऑटोट्रॉफिक है ये हमारा किससे मिलता है? ठीक है, ये फोटो यानी कि लाइट, जो हमारी सन की एनर्जी आ रही है उससे इन्हें मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है। और जो हमारा कीमो ऑटोट्रॉफिक है ये H2 जो हमारे जितने भी हैं गैसेस वगैरह हैं, और Na2S2O3 से। ठीक, अब इसके बाद जो इसके भी अगर हम और पार्ट्स कर दें कीमो ऑटोट्रॉफिक के, तो कीमो ऑटोट्रॉफिक के भी हम पार्ट के, तो किस टाइप के हो गए ये? आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, ये इस तरीके के हमारे बैक्टीरिया होंगे। लेकिन ये ध्यान रखें, जो हमने अभी ऑटोट्रॉफिक बताया है उसी के पार्ट्स हैं फोटोट्रॉफिक और कीमोटोट्रॉफिक। अभी हम हेटेरो की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब हम आ जाते हैं हेटेरोट्रॉफिक पर। हेटेरोट्रॉफिक मतलब डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर न्यूट्रिशन, इस तरीके से आ जाता है। हम जो बात कर रहे थे कि फोटो हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक में 2 तरीके हो गए, फोटो हेटेरोट्रॉफिक और कीमो हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, यहाँ ऑटो नहीं हेटेरो का नाम आएगा। अब जो हमारे फोटो ऑटोट्रॉफिक हैं, वो जो सन से लाइट आ रही है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका ये यूज़ करते हैं, उसको मीडियम बनाते हैं। और जो कीमो हेटेरोट्रॉफिक है इसमें ये डिपेंड तो अदर्स पर होंगे ही, तो ये किस किस तरीके के होंगे? ये होंगे हमारे पैरासाइटिक, ये हमारे होंगे सेप्रोफाइट, और तीसरे होंगे सिम्बायोटिक। ये 3 तरीके होंगे हमारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया के, ये इनकी कैटेगरीज होंगी। अब अगर हम बात करें बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन की, तो इसमें एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, वो हमारा इसमें फिशन भी होता है, इसमें स्पोरुलेशन भी होता है, इसमें कोनिडिया फॉर्म में भी होता है, और स्पोर्स फॉर्म में रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल हैं या हार्मफुल हैं। तो ठीक है, हम आपको बताते हैं कि यूज़फुल भी हैं प्लस हार्मफुल भी हैं। अब इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, सो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द बैक्टीरिया, इट मीन्स कि ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। वाई? बिकॉज इट हेल्प्स टू डू द सल्फर डाइऑक्साइड, यानी जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है और H2S को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है फ्रॉम द सॉइल। प्लस नाइट्रोजनफाइंग, एक तो सल्फर बैक्टीरिया हो गया जो H2S कन्वर्ट कर रहा है, प्लस नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन की फिक्सेशन में हमारी हेल्प करता है। ओके, एंड उसके बाद चेंज द मिल्क इनटू द कर्ड, यानी कि उसको बनाने में हमारी हेल्प करता है। प्लस योगर्ट जो एक थिक मिल्क कंडेंस्ड होता है उसकी फॉर्म में भी उसको हेल्प करता है बनाने में, तो ये भी हमारा काफ़ी हेल्प करता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जो हमारा स्पाइरुलिना नाम की एक बैक्टीरिया है जो हमारे काफ़ी चीज़ों में बनाने में हेल्प करता है। यानी प्रोटीन, जो B12 प्रोटीन होता है वो हमारा स्पाइरुलिना में मिलता है, जो काफ़ी चीज़ों में हेल्प करता है, कैप्सूल्स बनाने में, मेडिसिन बनाने में, इन सब में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये एक तरीके के बैक्टीरिया यानी जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो गए। ये सिंगल सेप प्रोटीन भी बनाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विनेगर यानी सिरका। तो जो हमारा सिरका होता है, जो गन्ने का रस होता है, जिसको हम लोग बहुत टाइम रख करके यानी फर्मेंटेशन करके ही उसको सिरका बनाते, विनेगर बनाते, तो ये नेचुरल हो गया। एक हम आर्टिफिशियल भी एसिटिक एसिड से बनाते हैं। सो दैट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय द बैक्टीरिया। ये ध्यान रखें, ये बैक्टीरिया की वजह से ही होता है, जो हमारे लिए, ये हमारे इंटेस्टाइन के लिए फायदेमंद होता है। एंड आफ्टर दैट द हार्मफुल एक्टिविटीज ऑफ द बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया की हार्मफुल एक्टिविटीज क्या है? मीन्स हार्मफुल क्यों है ये? बिकॉज समटाइम्स कुछ बैक्टीरिया जो है हार्मफुल है, लाइक एज जो हमारा बैक्टीरिया है फूड पॉइजनिंग।
फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया नहीं है, मतलब फूड पॉइजनिंग एक प्रोसेस है जिसमें ये बैक्टीरिया हमारे फूड को स्पॉइल्ड कर देता है, हमारे फूड को खराब कर देता है, एंड आफ्टर दैट मेक द टॉक्सिन्स, एंडोटॉक्सिन्स और एक्सोटॉक्सिन्स, दो तरीके के टॉक्सिन्स होते हैं, तो ये एंडोटॉक्सिन्स बनाते हैं फूड के अंदर जाकर के, एंड आफ्टर दैट इट कम्स इनटू द इंटेस्टाइन, एंड आफ्टर दैट वी वोमिट, और उसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, वोमिट होने लगती है, दैट इज द हार्मफुल फॉर अस। और जो फूड पॉइजनिंग होती है वो क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया की वजह से होती है और स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया की वजह से फूड पॉइजनिंग होती है। अब उसके बाद कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो एनिमल्स में डिसीजेस भी बनाते हैं, हमारे अंदर भी डिसीज बनाते हैं। जो सबसे पहली बैक्टीरियल डिसीज फाइंड आउट की गई थी दैट वाज द एंथ्रैक्स, ठीक है। एंथ्रैक्स नाम की फर्स्ट बैक्टीरियल डिसीज थी जिसकी वजह से मतलब जो है इंसानों को प्रॉब्लम हुई, जानवरों में हुई, और ये फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुई। प्लांट्स में भी कई तरीके के डिसीजेज बनाता है, जस्ट लाइक सिट्रस कैंकर, ठीक है। तो प्लांट्स में कई तरीके की मैंने आपको बताया, जैसा सिट्रस कैंकर है, ठीक है, ब्लाइट है ऑफ पैडी, यानी कि कुछ धब्बे ब्लैक से पड़ जाना पैडी यानी धान पर या एप्पल पर, पियर्स पर, इन सब पर, ये तो ही बैक्टीरियल डिसीजेज हो जाती हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अब हम ह्यूमन की या एनिमल्स की बात कर लें, तो जैसे लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग, बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से होता है। एंड कॉलेरा, ये भी टाइफाइड, कॉलेरा, डिप्थीरिया, ये सब किसकी वजह से हैं? हमारे बैक्टीरिया की वजह से हैं। दीज आर द बैक्टीरियल डिजीजेस एंड दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर अस। सो जहाँ हमारे लिए बैक्टीरिया फायदेमंद है वहाँ नुकसानदेह भी है, ठीक है। सो लेकिन हार्मफुल बैक्टीरिया कम है और यूजफुल बैक्टीरिया ज़्यादा है। तो ये जो था हमारा बैक्टीरिया के बारे में डिस्क्रिप्शन था। सो यू विल रीड प्रॉपरली इन द बुक्स एंड आफ्टर दैट यू विल सी माई दिस वीडियो। ये जो वीडियो है एक तरीके से निचोड़ है उन बुक्स का जिसे आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तब जाकर के आपको इतनी सी बात समझ में आएगी। सो उसको इतना टाइम अगर आप नहीं भी देना चाहते तो नो प्रॉब्लम, यू विल वॉच माई वीडियो प्रॉपरली एंड वॉच एंड लिसन, लाइक एंड शेयर। ओके, इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसलिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को क्योंकि जो लॉकडाउन में हैं या जो बाहर हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी भी वजह से, फ्री ऑफ कॉस्ट दे कैन यूज माय वर्ड्स एंड वॉच एंड लिसन टू मी एंड आफ्टर दैट दे कैन डू स्टडी। केवल क्या करना है? सब्सक्राइब करना है सबसे पहले इस चैनल को, बायोलॉजी मैजिक गुरु को, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मेरी और वीडियोज़ आएंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके नेट खोलते आ जाएंगी। ओके, एंड हमें स्टडी के लिए कोई भी मटेरियल नहीं छोड़ना है। एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान है कि उसे कहीं से भी मटेरियल मिले, चाहे बाय बुक्स, बाय टीचर, बाय ट्यूशन या कहीं पेपर पर भी अगर कुछ स्पेशल लिखा हुआ है, दैट शुड बी एक्सेप्टेबल, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ये एक स्टूडेंट की पहचान है। तो आपको वीडियोस, टेक्स्ट या कैसे भी करके यू हैव टू गेन द नॉलेज। क्या पता कौन सी नॉलेज कब काम आ जाए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो आप इसे ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए और एक नहीं दो दो तीन तीन बार इसको ध्यान से सुनिए और देखिए, पॉज करके सुनते रहिए अगर कोई चीज़ कन्फ्यूज हो रही है तो, ठीक है। कन्फ्यूज़न अगर आपको हो रहा है तो सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे एंड आई एम श्योर यू विल गेट द सक्सेस। सो ओनली एंड ओनली लिसन द वॉइस ऑफ योर टीचर्स एंड रीड द बुक्स। डू हार्ड वर्क, कभी भी हार्ड वर्क से ना पीछे रहें, एंड बी पोलाइट। ये ध्यान रखें, पोलाइट सबसे पहले रहिए अपने पेरेंट्स के लिए और अपने टीचर्स के लिए जो भी आपको स्कूल या ट्यूशन्स में पढ़ा रहे हैं। आपको कई बार होता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हाँ सर ये समझ में नहीं आया, दैट इज़ नॉट द वे। सर ये आपने समझाया बट हमें कुछ कम रह गया, या पोलाइटनेस ज़रूरी है तभी वो स्टूडेंट है, यही उसकी खास पहचान है, अदरवाइज नो, दैट इज़ नॉट द स्टूडेंट एंड ही विल नॉट गेट द सक्सेस। कई ऐसे आप क्लासेस में देखेंगे जो टॉपर्स रहे होंगे, बहुत बोलते होंगे क्लास में, बट बोर्ड एग्जाम्स में ये वो पीछे रह जाते हैं। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न? दे आर सो मच ओवर कॉन्फिडेंट और उनके अंदर पोलाइटनेस नहीं होती इसी वजह से, और उनके अंदर श्रद्धा नहीं होती अपने टीचर और अपनी एजुकेशन के प्रति, बिकॉज उन्हें बहुत ज़्यादा घमंड होता है। सो प्राउड को बिल्कुल हटा दीजिए, ओनली डू द हार्ड वर्क एंड फोकस ऑन द टीचर्स वर्ड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।